हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवशक्ति स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर सीटेट 2016 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। संप्रत्यय जो है एक प्रकार की मानसिक श्रेणी होती है जिसमें घटनाओं या विचारों के अर्थ समान होते हैं, और संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उदाहरण देकर समझाना सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। यदि प्राथमिक विद्यालय का वातावरण संवेगात्मक आवश्यकताओं जैसे बौद्धिक, प्रेम, सामाजिक विकास आदि को पूरा करता हो तो बालक इस प्रकार के वातावरण में प्रभावी ढंग से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो पहला पॉइंट है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, तो ये सही है। बच्चे के दिमाग में जो स्मृति है वो पहले से भंडारित है। सेकेंड पॉइंट है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, तो ये भी सही है। बच्चे ने अपने मन में पक्षी का जो है प्रत्यय विकसित कर लिया है। वही लास्ट पॉइंट है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का प्रयोग किया है, तो ये भी सही है। बच्चों ने अपने अनुभव को बताने के लिए भाषा का प्रयोग किया है। तो हमारा सही उत्तर होगा फर्स्ट, ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उनकी भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, इसे करने की कोशिश करो, तुम भी सीख जाओगे। ऐसा कहने से विद्यार्थी प्रोत्साहित होकर कार्य जल्दी समाप्त करने की कोशिश करता है और वो सीख जाता है, कार्य करना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद करके। शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना, मतलब अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग लक्ष्य को निर्धारित करना और उनमें निपुणता पाने के लिए उन्हें मदद करना, ऐसा करने से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। किसी भी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य होता है कि शिक्षकों की विद्यार्थियों को जिज्ञासु बनाएं जिससे वे नई नई चीज़ें सीखना पसंद करें और नई नई चीज़ों को खोजना पसंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम में प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके से सीखता है तथा प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की शैली बिल्कुल अलग होती है। तो किसी भी विद्यालय की प्रभावशाली प्रथा जो है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का शीर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, सिर से पैर की ओर। विकास का शीर पदाभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, प्रारंभिक बचपन का समय। बच्चों में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील समय
प्रारंभिक बचपन का समय होता है। इस अवस्था में बालक की अनुभूति सरल और एकदम स्पष्ट होती है, इसलिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन के समय को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड, आनुवंशिकता और पर्यावरण। ये 6 वर्ष की लड़की जो है खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उनके मम्मी पापा भी खिलाड़ी है, तो ये आनुवंशिकता का प्रभाव है। तथा वह बाहर सीखने भी जाती है और उसको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो ये एक पर्यावरण का प्रभाव है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा थर्ड, आनुवंशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। गौरवाहक में बाहरी कारक आते हैं, जैसे आस पड़ोस, विद्यालय, शिक्षक आदि, और प्राथमिक कारक में परिवार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अन्योन्य क्रिया के द्वारा होता है तथा सामाजिक अन्योन्य क्रिया के द्वारा बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है, इसलिए सही उत्तर होगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन। तो यह सोपान अच्छी लड़की अच्छा लड़का के अनुकूलन आएगा और ये अवस्थाएं सार्वभौमिक अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा जब पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है तो यह सीखने के व्यवहार में आता है और बालक जल्दी चीज़ों को सीख जाता है, इसलिए वहाँ सही उत्तर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, समावेशन और समायोजन के रूप में। वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने के लिए नवीन जानकारी में संशोधन जो है समावेशन कहलाता है और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन समायोजन के रूप में आता है, इसलिए सही उत्तर होगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो। तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड, खोज को प्रोत्साहन देता है। किसी भी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराता है जो कि खोज को प्रोत्साहन देता है, जिससे बालक खुद ही नई नई चीज़ों को खोजता है और उससे सीख जाता है और बालक में जिज्ञासु प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। तो किसी भी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक प्रकार की भी बुद्धि हो सकती हैं। अतः शिक्षक को यह चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों के द्वारा पढ़ाया जाए, जिससे बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जब कोई भी 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है तो जीन पियाजे के अनुसार वह अहम केंद्रित भाषा होगी, और लेव वाइगोस्की के अनुसार जो बालिका है वो अपने कार्यों को नियंत्रित करने के लिए खुद से बातें करती है। इसलिए सही उत्तर हमारा होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग है तो इसका एक सही उत्तर होगा सामाजिक संरचना। लिंग एक सामाजिक संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड, सहयोगी प्रोजेक्ट। लेव वाइगोस्की के अनुसार बालक के विकास में सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः बालक के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देना सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि? तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को अपने विद्यार्थियों से बातचीत करनी चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। आकलन तभी उद्देश्यपूर्ण होता है जब विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका? तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, सुविधादाता। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में है, जिसमें शिक्षक बालकों को कुछ भी सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, उन्हें प्रेरित करता है एक सुविधाजनक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम? तो इसका सही उत्तर होगा पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर यानी विद्यार्थियों को सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना? तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, शिक्षकों के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षकों के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ रखकर उनको सिखाना ये सही माना जाता है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से बहुत कुछ सीखते हैं। उनके साथ रहने से, उनसे बातचीत करने से विद्यार्थियों के अंदर अनेक प्रकार के कौशल विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने में असमर्थ बच्चा? तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। सुनने में असमर्थ बच्चा भी जो है एक नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। प्रतिभावान शिक्षार्थी के लिए अगर कक्षा की जो गतिविधियां हैं वो चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। और अगर इसके विपरीत अगर परिस्थितियां जो हैं वो चुनौतीपूर्ण हैं तो प्रतिभावान शिक्षार्थी सीखने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ावा दे सकती है?
तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है यदि वह विद्यार्थियों के दैनिक जीवन के साथ विषय वस्तु को संबंधित करे और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे। तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड। लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो ये गलत है, बच्चे जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। सेकेंड पॉइंट है बच्चे समस्या समाधान करता है, ये सही है। फिर है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। बच्चे जो है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो यह कथन भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी सही है। यानी बी सी डी, तो हमारा सही उत्तर होगा फोर्थ, बी सी डी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।